हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है कैश बुक। टी.एस. क्रेवल की बुक से हम पहले एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज जो हम एग्जांपल करेंगे उसमें हमारी डबल कॉलम कैश बुक है, जिसमें आपका कैश कॉलम भी बनेगा और बैंक कॉलम भी बनेगा। कैसे अमाउंट किस साइड डालना है सब आपको एक ईजी ट्रिक सिखाएंगे, उससे आपका कैश बुक सबसे ईजी वे में बनता है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। फर्स्ट 5 एंट्रीज हम रीड कर लेते हैं, बाकी हम सब बोर्ड पे नोट डाउन करेंगे। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। 2025 मार्च 1 की दी है कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक का बैलेंस दिया है 50,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 6,000, मार्च 5 की डिपॉजिट इन बैंक 5,000, मार्च 8 कैश सेल्स 10,000, मार्च 8 नेक्स्ट है फिर से इशू चेक डेटेड 18 मार्च 2025 टू चंदर फॉर ₹10,000। अब देखो हमने फर्स्ट 5 एंट्रीज हमने नोट डाउन कर ली। कैश बुक हमने का स्ट्रक्चर बनाया, कैश बुक डबल कॉलम हो चाहे आपका सिंगल कॉलम हो, कैश बुक का एक रूल होता है। देखो रूल सबसे पहले नोट डाउन करना है आपको। कैश बुक में सबसे पहले तो बात है कि आपको चेक करना है कि कैश इज कमिंग या फिर गोइंग। कैश कमिंग या फिर कैश गोइंग। हर क्वेश्चन में आप पहले रूल लिख लो, आपको पता होना चाहिए। अगर कमिंग है तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट, और अगर जा रहा है तो उसे क्या करोगे, क्रेडिट। बस सिंपल सी चीज। और अगर आ रहा है, बैंक और 2 कॉलम है, अगर कैश आ रहा है बैंक में आ रहा है तो बैंक वाले कॉलम में डाल दो, और अगर जा रहा है बैंक से जा रहा है तो बैंक वाले कॉलम में अमाउंट डाल दो, अगर कैश आ रहा है तो कैश वाले कॉलम में डाल दो। सबसे पहली रूल आपका यही है। सेकेंड रूल कि ओनली आपकी जो सेकेंड चीज है आपको ध्यान रखनी है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। आपको सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स करनी है, और वो भी उसी मंथ वाली, मंथली वाली, मंथ बेसिस, जिस मंथ का आप कर रहे हो। क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं करनी। अब हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब होता है कि हमारा बैलेंस अभी कैश कॉलम का इतना पड़ा हुआ है। कितना, सबसे पहले जब भी आप कोई एंट्री रीड करोगे उसका अमाउंट फिल किया करो। कितना है, 15,000, तो आप यहाँ पर पहले डालोगे 15,000। ऐसे ही कैश एट बैंक का भी रखा हुआ है 50,000, तो दोनों में आप पहले बैलेंस डाल दो, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस बी डी 2025 और मार्च। सबसे पहला रूल कि मार्च वाले मंथ की कैश बुक बना रहे हो तो मार्च से ही रिलेटेड एंट्रीज आएंगी और कैश वाली आएंगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं आएंगी। और नेक्स्ट मंथ की अगर कोई एंट्री है अप्रैल मई की तो वो भी नहीं आएगी। सेकेंड एंट्री पर एंट्री 3 मार्च 3 की, परचेज गुड्स इन कैश। जब गुड्स परचेज करेंगे तो कैश क्या है, जा रहा है, तो क्या करोगे, किस साइड एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड। तो कैश में किया है तो सबसे पहले कैश वाले कॉलम में आप अमाउंट डालोगे 6,000। कहाँ जा रहा है, गुड्स में, परचेज बाय परचेज अकाउंट मार्च 3 की। आप प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर, थोड़ा स्पेस इतना नहीं होता कि मैं प्रॉपर पूरे वर्ड्स लिख पाऊँ, आपको पूरे पूरे वर्ड्स लिखने हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है आपने। नेक्स्ट, डिपॉजिट इन बैंक। देखो जब भी बैंक में डिपॉजिट कराओगे और जब भी बैंक से विड्रॉ कराओगे, पर्सनल यूज नहीं होना चाहिए वहां पर। पर्सनल, नो पर्सनल, पर्सनल यूज नहीं होना चाहिए। उसकी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। डिपॉजिट इन बैंक बिल्कुल वेरी सिंपल वे में सिखाऊंगी आपको। जब आपको सिर्फ कैश को ध्यान में रखना है, मैंने रूल ही यही बताया आपको। इसमें कौन सी एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। इस वाले में डिपॉजिट इन बैंक में पर्सनल वर्ड नहीं होना चाहिए। कौन सी एंट्री होगी, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है दोनों साइड अमाउंट आएगा। कैसे करना है, डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में आप जमा करने के लिए गए, तो आप अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। हम जब बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे हैं तो कैश क्या हो रहा है, गोइंग, जा रहा है। तो जब जाता है तो हम कहाँ पे एंट्री करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो डिपॉजिट इन कैश इज गोइंग, तो कैश वाले कॉलम में आप कितना अमाउंट डाल दो, पहले 5,000, पहले अमाउंट डालना है। कॉन्ट्रा एंट्री होगी, इसके साथ आप क्या लगा दोगे, सी। कैश वाले कॉलम में इस साइड डाल दिया, इस साइड आप क्या करोगे, बैंक वाले कॉलम में। आपको कैश कॉलम को ध्यान रखना है कि अगर आप लेफ्ट साइड में आ रहा है
तो अपोजिट साइड बैंक वाले में आएगा। कब आएगा? जब आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे और जब बैंक से विड्रॉ कराओगे। पर्सनल यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ कैश कॉलम में हो गया और इस साइड आप क्या करोगे? बैंक वाले कॉलम में लगा दो और यहाँ पर भी क्या लगा दो? सी। अब लिखना क्या है? यहाँ पर बैंक आया तो अपोजिट वर्ड लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। और यहाँ पर कैश वाले कॉलम में आया और यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। सबसे इजी होती है एंट्री करना ये वाली, लेकिन बच्चों की यही वाली क्या हो जाती है? इसी एंट्री में क्या हो जाती है? मिस्टेक हो जाती है। आपको सिर्फ कैश को ध्यान में रखकर करना है। नेक्स्ट 8 की कैश सेल। कैश सेल का मतलब पैसा आ रहा है, कमिंग। तो कैश आ रहा है, बैंक का कोई नाम नहीं है, तो कैश सेल पैसा इज कमिंग। तो 10,000 आप कैश वाले कॉलम में डाल दो और यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैसे पैसा आ रहा है? टू सेल अकाउंट। मार्च 8 की एंट्री। नेक्स्ट इशूड चेक। इशूड चेक का मतलब होता है पैसे जा रहे हैं, गोइंग, लेकिन कहाँ से जा रहे हैं? बैंक से जा रहे हैं। चेक है, चेक की पेमेंट हमेशा कहाँ से होती है? बैंक वाले कॉलम से होती है। इशूड चेक टू चंदर 10,000, तो पैसे क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। तो आप क्या करोगे? बैंक में डाल दोगे कितने? सॉरी 18 डेट की है लेकिन अमाउंट कितना है? 10,000। लेकिन 10,000 किसको दिया आपने? चंदर को। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय चंदर। बाय चंदर। और यहाँ पे क्या डालोगे? 8। लेकिन 18 डेट का आपने डाल के दिया, लेकिन हमारे यहाँ बिजनेस में से तो 8 तारीख को चला गया। 18 डेट को अपने आप आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री अब हम पहले ये वाली रब करेंगे, फिर आप नोट डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट है 10 मार्च की एंट्री है, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखो अभी हमने पहले जब कॉन्ट्रा एंट्री करी थी मार्च 5 की, ऐसे उसमें क्या था? आपने डिपॉजिट कराया था बैंक में। दो केसेस में आपकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, जब बैंक में डिपॉजिट कराते हो और जब आप बैंक से विड्रॉ करते हो, बट पर्सनल यूज नहीं होना चाहिए। आपने कैश विड्रॉ किया बैंक से, तो वही वेरी सिंपल कि आपको पता है कैश विड्रॉ किया तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। हमें कैश को ध्यान में रखना है। जब कैश बैंक से निकाल कर आएंगे तो कैश क्या होगा? आ रहा है हमारे बिजनेस में, तो आप पहले कहाँ पे एंट्री अमाउंट डाल दोगे? कैश कॉलम में, डेबिट साइड में। कितना? 2,000। तो आप डेबिट साइड में आप क्या करो? 2,000 डाल दो और यहाँ पे सी लगा दो। इस साइड कैश हो गया, अपोजिट साइड ऑटोमेटिक बैंक कॉलम में डाल देंगे 2,000 और यहाँ पे लगा देंगे सी। अब लिखेंगे क्या? अपोजिट वर्ड। यहाँ पे कैश कॉलम में अमाउंट आया तो आप यहाँ लिखोगे टू बैंक अकाउंट और यहाँ पर बैंक है तो आप यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। ये किसकी एंट्री है? मार्च 10 की। नेक्स्ट एंट्री रिसीव्ड कैश। कैश आ गया आपके पास तो कैश इज कमिंग, तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। दामिनी से मिला और डिस्काउंट भी है आपका 100 रुपीज, तो आपको कैश तो कितना मिला? 3,000 रुपये। तो डेबिट साइड में कैश आ जाएगा तो हम क्या लिखेंगे? 3,000। और कितना कहाँ से आया? टू दामिनी। और कौन सी डेट को? 12। आप देखो डेबिट साइड में आपने एंट्री करी, डिस्काउंट भी अगर होता है तो आप जर्नल प्रॉपर में बना देते हैं। मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ 1 बाय 1 करके। तो डेबिट साइड में आप क्या करोगे? डेबिट साइड अमाउंट डाला है तो डेबिट साइड में आप क्या डाल दोगे? डिस्काउंट डाल दोगे। डेबिट में डिस्काउंट अलाउड यूज होता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट किससे मिला? दामिनी से। यहाँ पे आप दामिनी लिख दोगे। कितना? 100। ये आपको वर्किंग नोट में बनानी होती है, डिस्काउंट की एंट्री आप नहीं करते हो। नेक्स्ट एंट्री चेक रिसीव्ड फ्रॉम निम्रत। निम्रत से आपको चेक मिला कितने का? 200 का, और उसको भी डिस्काउंट तो आगे 75। देखो जब चेक मिलता है तो बैंक कॉलम में एंट्री आती है आपको, लेकिन जब चेक मिलता है उसकी एक चीज ध्यान रखनी है कि चेक के आपको, जैसे आपको ये मार्च 15 की एंट्री है, आप नेक्स्ट आगे थोड़ा सा क्वेश्चन में आप रीड कर लोगे कि कहीं आपको निम्रत का चेक की कोई और बात तो नहीं कही। कि कभी कभी क्या होता है, जैसे 15 को मिला लेकिन आपने बैंक में डाला कब? 20 डेट को या 20 उसी मार्च के मंथ के किसी भी डेट को, उसके बाद की। अगर आपको मेंशन नहीं है, इस क्वेश्चन में मैंने आगे रीड किया था तो उसमें कहीं पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि निम्रत का चेक आपने बाद में जमा कराया। तो जब कोई मेंशन नहीं होता तो आप डायरेक्ट क्या करते हो? बैंक कॉलम में पैसे डाल देते हो। हम यही मान लेते हैं कि सेम डे पे आपके बैंक में चेक आपने जमा करा दिया। तो निम्रत से चेक मिला कितने का? 2,000, तो बैंक कॉलम में आपके आ जाएंगे 2,000। किससे आया? टू निम्रत। टू निम्रत। और यहाँ पे अमाउंट क्या, हम एंट्री क्या लिखेंगे? 15 की। अब इस साइड एंट्री आई, फिर से आपकी डिस्काउंट वाली एंट्री थी, सेम ऐसे ही एंट्री हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउड टू निम्रत। सेम ऐसे आप एंट्री डाल दोगे।
जिस साइड आपकी एंट्री होती है 75, जिस साइड आप अमाउंट की एंट्री करते हो उसी साइड डिस्काउंट को भी जर्नल एंट्री में डाल देते हैं। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक। देखो पोस्ट डेटेड चेक की वैसे हम एंट्री नहीं करते हैं कैश बुक में, लेकिन अगर उसी मंथ का ही पोस्ट डेटेड है, जैसे आपको 18 मार्च को मिला है एक पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम दीपक, कौन सी डेट का, 23 मार्च का है, कितना, 5000। देखो मार्च में मिला जिससे दीपक ने हमें दे दिया, चेक दे दिया, कितना, 5000 का, आपको मिला कब, 18 मार्च को, तो वो चेक इन हैंड है, आपके हैंड में ही है, आपने उसको बैंक में अभी जमा नहीं कराया, बैंक में से इस हैंड में आपके आ गया, बट इस हैंड से जाएगा कब, 23 मार्च को, उसी मंथ में ही जाएगा, बैंक के अंदर पैसे आएंगे। तो आप क्या करोगे, 18 मार्च की जगह जिस डेट का उसी मंथ की नेक्स्ट डेट का अगर आपकी पैसा मिलता है आपका बैंक में, तो उस डेट को आप एंट्री डालते हो। मतलब आपका सिंपल सी चीज है, चेक कब मिला, 18 को, लेकिन पैसे कब आएंगे बैंक में, 23 मार्च को, तो पैसे कब आएंगे, बैंक कॉलम में कब अमाउंट आएगा, 5000, यहाँ पे 5000 कब आएंगे, 23 मार्च को। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू चेक इन हैंड। अब इसका आपको जर्नल प्रॉपर करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे दीपक क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन है, जब आप एंट्री करते हैं ना, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ, यहीं पर इसकी एंट्री करके दिखाऊंगी कि जब आपका क्या होता है, आपको जैसे बैंक में पैसे कब आएंगे, जर्नल एंट्री क्या होती है, आपको 18 डेट की आप एंट्री करोगे, 18 को आप क्या करोगे, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट, किससे मिला, दीपक से, टू दीपक, जितना भी अमाउंट है 5000। फिर इस चेक इन हैंड को नेक्स्ट में जब 23 होगा ना, 23 मार्च को ही बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू चेक इन हैंड को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। इसीलिए 23 मार्च को आप बैंक में डेबिट में डाल के और लिखेंगे क्या, चेक इन हैंड, क्योंकि दीपक से तो हमने एंट्री में क्रेडिट पहले ही कर दिया था 18 में, वो जर्नल प्रॉपर में होता है, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। जब सेम मंथ की आगे की डेट का चेक आपको मिलता है, तो उसी डेट पे आप बैंक में पैसे डालते हो, जिस दिन आपको मिलेगा उस दिन आप जर्नल प्रॉपर करोगे। अब नेक्स्ट 23 मार्च की बोलिए, चेक डिपॉजिट इन बैंक ऑफ दीपक। दीपक का जो चेक आपको रिसीव हुआ था, जो अभी हमने लास्ट के लिए हमने पहले ही ऑलरेडी 23 मार्च की पहले ही एंट्री कर दी थी, क्योंकि हमें पता था कि 23 को बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो उन्होंने बाद में लिखा है कि 23 मार्च को जो दीपक से चेक मिला था वो आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, नहीं भी लिखा होता तो भी आपको बैंक में 23 को डालना ही था। नेक्स्ट, इशू चेक। इशू चेक का मतलब होता है कि कैश जा रहा है, बट कहाँ से जा रहा है, बैंक वाले कॉलम से जाएगा, बैंक वाले कॉलम में जाएगा, किसको, चंदर को जाएगा 25 है, तो पहले अमाउंट डाल दो, बैंक में पैसा जा रहा है तो आप यहाँ पे डाल दोगे 2500, और यहाँ क्या लिखोगे, बाय चंदर, बाय चंदर। लेकिन अभी इसके साथ डिस्काउंट भी है, अब हमने किस साइड एंट्री करी, क्रेडिट साइड में एंट्री करी, तो डिस्काउंट भी जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैं थोड़ा कहाँ पर लिख के दिखाऊं, यहाँ लिख के दिखा दूं, थोड़ा सा इसको रब कर देंगे, आपको इसको रब कर लूंगी मैं, तो आप क्या लिखोगे, टू डिस्काउंट, और डेबिट में किससे आपको डिस्काउंट मिली है, चंदर से। थोड़ा स्पेस का इशू है, नहीं तो हम एंट्री प्रॉपर वहीं पर ही करते थे। चंदर टू डिस्काउंट कितना, 125, इसको मैं अभी रब कर दूंगी क्योंकि हमें आगे भी क्लियर करना है। नेक्स्ट, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया तो पैसा क्या हो रहा है, बैंक से निकल रहा है, हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है, कमिंग, कमिंग, तो किस साइड अमाउंट आएगा, डेबिट साइड में। लेकिन उसने क्या बोला है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, ड्रॉइंग्स हो गई पर्सनल यूज के लिए। बैंक से पैसा निकल रहा है लेकिन वो कहाँ जा रहा है, घर पर जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो डेबिट साइड में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जो पर्सनल यूज होता है वो बिजनेस में से हमेशा पैसा निकल जाता है, वो कहाँ से निकल रहा है, बैंक में से पैसा जा रहा है, तो बैंक वाले कॉलम में अमाउंट आएगा विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बिजनेस में से अगर आ रहा होता, ऑफिस उसके लिए अगर आप निकालते तो हम कैश पे पहले डाल देते, ठीक है, कैश में हम डाल, लेकिन जब पर्सनल यूज है तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा जा रहा है, निकल रहा है, तो बैंक में आप डाल दोगे 1500, कितना पैसा निकल रहा है, 1500। हमेशा आप पर्सनल यूज के लिए क्या लिखते हो, ड्रॉइंग्स लिखते हो, ड्राइंग, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। ड्राइंग्स हमेशा कैश बुक में इसी साइड आएगी, कभी भी इस साइड नहीं आएगी। नेक्स्ट,
सोल्ड गुड्स टू अशोक, यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू अशोक लिखा है, ना तो लिखा है कि चेक रिसीव हुआ और ना ही लिखा है कैश वर्ड। तो इसका मतलब ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, ये वाली कौन सी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, आपकी कैश ट्रांजेक्शन नहीं है। हमने क्या रूल लिखा है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, सिर्फ कैश वाली आएंगी। यहाँ पर नाम दिया है, कैश वर्ड नहीं दिया, तो इसकी एंट्री नहीं होगी, इसको आप वर्किंग नोट में लिखोगे। नेक्स्ट भी सेम ऐसे है, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदन, यहाँ पर भी नहीं लिखा कि कैश में खरीदा है, तो इसका मतलब ये भी कौन सी ट्रांजेक्शन है, सेम क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो इसलिए इसकी एंट्री भी नहीं होगी। लास्ट एंट्री, रिसीव चेक, चेक रिसीव हुआ फ्रॉम अशोक, अशोक से रिसीव हुआ और आपने उसको बैंक में भी साथ के साथ डिपॉजिट कर दिया, तो पैसा क्या हो रहा है, कमिंग आ रहा है, लेकिन कहाँ पे आ रहा है, बैंक वाले कॉलम में आ रहा है। तो जब पैसा आता है तो हम डेबिट साइड एंट्री करते हैं, तो कितना अमाउंट आ रहा है, 2000, तो आप यहाँ पे 2000 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखोगे, टू अशोक। बस यहाँ पर आपका ये कौन सी है, मार्च 31 की, और ये जो चंदर वाली थी ये मार्च 24 की, और ये मार्च 27 की। अब हमें क्या करना है, लास्ट में दोनों साइड्स का टोटल आपको क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि आपको इजीली अमाउंट क्लियर हो जाए। हमें क्या करना है, क्योंकि कैश और बैंक का बीडी दोनों साइड इधर ही दिया था, तो इसी साइड का टोटल क्या होगा, ज्यादा होगा। पहले आप इस साइड का टोटल करो, इस सबको अगर आप टोटल कर रहे हो तो आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 30,000, और इसका टोटल अगर हम कर रहे हैं तो इसका आ रहा है 64,000। बीडी से स्टार्ट होता है, लास्ट डेट में मार्च मंथ है, मार्च मंथ की लास्ट डेट कौन सी होती है, 31 मार्च। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बैलेंस सी डी। अब 30,000 में से ये 5 + 6 11,000 अगर आप माइनस, इधर का भी हमें टोटल क्या करना है, 30 लाना है, तो 30 में से 6 + 5 11 को माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा बैलेंस, 19,000। ऐसे ही इसका भी कितना है, 64, इसको भी आपको 64 करना है। 64 में से 10 + 2 12, 14 + 1 15, 16,000 अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो बैलेंस कितना बच रहा है, 48,000। ये बैलेंस 31 मार्च को है। नेक्स्ट डेट क्या होगी, मार्च के बाद क्या आ जाता है, 1 अप्रैल। तो अप्रैल को ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बी डी, उसका 19,000 और उसका 48,000। ये हमारा इलिस्ट्रेशन था टी एस ग्रेवाल की बुक से। अगर आपकी कोई एंट्री अगर आपको क्लियर नहीं हुई कि हमने कौन सी एंट्री क्यों नहीं की है, तो उसका रीजन आपको कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना।